अब रेगुलर रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि यह हमारी प्रैक्टिस है कि मुझको लोगों को एजेंसी में लाना है, अपनी फोर्स को बढ़ाना है, यह हमारी प्रैक्टिस है। लेकिन बट उसके साथ साथ नए लोगों को जोड़ना, तो क्या पुराने लोगों को छोड़ना? नहीं। रिटेनिंग द पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग द पीपल। इसमें दो चीज हो गई ना। एक हो गया अर्निंग, हमने एजेंट अर्न किए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट मोर इंपॉर्टेंट क्या है? रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब होता है जो मेरे साथ जुड़ गया वो छोड़ के नहीं हटेगा। तो व्हाट आई विल हैव टू डू, हमें करना क्या होगा? हमें दो काम करने हैं। अगर हमें सक्सेसफुल मैनेजर होना है, सक्सेसफुल मैनेजर, एक सक्सेसफुल टीम डेवलप करनी है, हमें करोड़ों में इंसेंटिव लाना है। करोड़ों में इंसेंटिव लाना है, ये हमारा गोल है, ये हमारा ध्येय है, ये हमारा पर्पस है। हम सिर्फ नाम के लिए टीम नहीं बनाने वाले, हम उसमें से प्रोडक्शन करेंगे, पैदा करेंगे, उनको प्रोडक्टिव बनाएंगे, एमडीआरटी पैदा करेंगे, खड़े करेंगे, सीओटी टीओटी पैदा करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें दोनों काम करने होंगे, न्यू रिक्रूटमेंट एंड ओल्ड टीम का रिटेनर, मतलब रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ द ओल्ड पीपुल एंड अर्निंग ऑफ द न्यू पीपुल, दोनों काम करने होंगे। अब हम उसमें बात करते हैं। रिक्रूटमेंट बहुत इजी, माने एसेंशियल है, लेकिन देखो रिटेनिंग इज एंड मेकिंग एक्टिव, उसको एक्टिव बनाना मोर इंपॉर्टेंट है। रिटेन का मतलब क्या है? दे मस्ट बी एक्टिव, दे मस्ट बी एक्टिव। हम सिर्फ उसको सपने दिखा दें, वो सिर्फ सपने ही देखता रह जाए, मार्केट में उतरे नहीं, मार्केट में उतरे ही नहीं, हम सपने दिखाते रहे उसको, नहीं। हमारा ये कर्तव्य होगा कि उसको जो एक्टिव करना है ना, तो उसके अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। उस क्वालिटीज की बात भी हम करेंगे। बेसिक क्वालिटी उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, वो हमको शिक्षा देनी पड़ेगी एज ए फादर। और हमें दिल के अंदर यह विश्वास लाना होगा कि मैंने एक एजेंट नहीं बनाया है, मैंने एक बेटे की खोज की है। ये भावनात्मक लगाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मन में यह बात आ गई ना कि मैं तो बेटे की खोज कर रहा हूं, और उसके मन में यह बात आ जाए ना कि मुझको एक पिता मिल गया है, तो ना आप उसको छोड़ोगे ना वो आपको छोड़ेगा। दोनों में कोई एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे। आप जितनी क्वालिटी आपके अंदर है आप देना चाहोगे ना, आप उसको दे दोगे। लाइक योर सन, बेटा समझ के सारी क्वालिटी देने का मन करेगा, और वो बेटा जब सारी क्वालिटी ले लेगा ना, तब आपको रिटर्न दिखा देगा। तो यहां भी इमोशनल रिश्ता होगा बाप बेटे का, यहां भी इमोशनल होगा रिश्ता। कि जब भी किसी को रिक्रूट करो ना, तो दिल में एक बात रखना, जरूर मेरी बात मान लेना, मैं एक बुजुर्ग हूं, बूढ़ा हूं, एक उम्र में सीनियर होकर आपसे दोनों हाथ जोड़ के एजेंट भी कर रहा हूं, कि उसको बेटा समझ के उसको अपनाना। हमारे विकास अधिकारी मुझको हमेशा कहते, मैंने अपनी किताब में भी लिखा और मैं बोलता भी था कि माई डेवलपमेंट अफसर वॉज नॉट ए गुड डेवलपमेंट अफसर। तो लोग चौकन्ने हो जाते थे कि क्या बोल रहा है डेवलपमेंट अफसर के बारे में, हजारों लोग की भीड़ में। तो मैं जो पहला सेंटेंस कहता था ना कि माई डेवलपमेंट अफसर वॉज नॉट ए गुड डेवलपमेंट अफसर, लेकिन सेकेंड लाइन कहता था मैं, बट ही वॉज ए गुड फादर फॉर मी। मैं यही कहता था कि मेरे लिए वो विकास अधिकारी अच्छे हों या ना हो, लेकिन एक पिता थे, एक अच्छे पिता जरूर थे मेरे लिए। ही वॉज ए गुड फादर फॉर मी। तो ये रिश्ता मैंने विकास अधिकारी के साथ बनाया था। और आज मैं, मेरा दिल ये कहता है, मैं आज की सभा भी उन्हीं को डेडिकेट करता हूं, और मेरा दिल ये कहता है कि शायद ये उनका आशीर्वाद है कि मैं यहां तक पहुंचा हूं। हालांकि ज्यादा दिन मुझको मौका नहीं मिला था, 6-7 साल मौके मिले थे। वो मुझको एक ही बात कहते थे, पंजाब सिंह, मैं शायद तुमको एक अच्छा एजेंट ना बना पाऊं, लेकिन विश्वास करना बेटा, एक अच्छा इंसान जरूर बनाऊंगा तुमको। आज याद आती है उनकी, अब तो वो नहीं है, लेकिन ये जो उन्होंने कहा था कि एक अच्छा इंसान जरूर बना के जाऊंगा,
तो निश्चित रूप से उन्होंने बेटा समझ के मुझको शिक्षा दी, और उन्हीं की दी हुई शिक्षा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी किसी को अपनाइए तो बेटा समझ के अपनाइए और उसके जीवन को बदल के दिखा दीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बाप बेटे के रिश्ते में रिक्रूट कीजिए। सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता मत रखिए, पर्सनल अटैचमेंट ले आइए, पर्सनल अटैचमेंट ले आइए। नेवर थिंक्स नेगेटिव। अच्छा, एक चीज और मैं कहता हूं, अगर किसी को आप अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं ना, अपने साथ, तो थोड़ा सा वो अपने मन में ये बायस्ड ओपिनियन मत लाइए। बायस्ड ओपिनियन के पहले से एज्यूम मत कीजिए, उसके मिल करके एक बार बात करके देख करके एज्यूम मत कीजिए। ये बायस्ड ओपिनियन, कभी नेगेटिव मत सोचिए उसके बारे में, नेवर थिंक्स नेगेटिव। और बायस्ड ओपिनियन न्यू कमर के लिए कभी मन में मत लाइए। क्यों? क्या क्या न्यू कमर के लिए नेगेटिव आएगा? आप सोचेंगे पता नहीं ये सुस्त होगा या काम कर पाएगा। सबसे पहले मन में बात आएगी, पता नहीं ये सुस्त होगा, लेजी होगा या लेबोरियस होगा, इसको अपनाऊं कि ना अपनाऊं, कहीं ये सुस्त तो नहीं होगा, लगता नहीं है बातचीत से कि इसके अंदर चुस्ती है, लगता नहीं है कि ये आगे बढ़ पाएगा, इसको चुनूं या ना चुनूं, जोड़ूं या ना जोड़ूं। ये एज्यूम मत कीजिए पहले, किसके अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है और कब वो निकलेगी। आपका तो काम ही होगा ना उसकी छिपी हुई प्रतिभा को निकालना। वो तो मिट्टी की मूर्त बन के आएगा ना आपके सामने, वो तो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा होगा, और उस मिट्टी की टुकड़ा से एक मूर्ति बनाना तो आपका काम होगा ना। मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजर का मतलब होता है मूर्तिकार, और मूर्तिकार हमेशा लोथ मिट्टियों से मूर्ति निकालते हैं भगवान की। ख्याल रखना इस बात का। इसलिए उस पर जजमेंट मत जाइए कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, सुस्त होगा कि मेहनती होगा। आपका काम है तराशना, बुरा नहीं मानना, मैं सही कर रहा हूं। आपका काम है तराशना, तराश के उसमें से मूर्ति निकाल लेना। किसी ने हमको भी तराशा होगा, कोई जरूरी नहीं कि मैं उसी तरह से उसके सामने मिला होगा, उसने भी तराशा होगा, कुछ गुण देने का प्रयास किया होगा। तो पहले से कभी ये एज्यूम मत कीजिए किसी के बारे में कि वो सुस्त है, ये परफॉर्म कर सकता है कि नहीं परफॉर्म कर सकता है। ये एज्यूम करके मत उसके पास जाइए, क्योंकि ये बायस्ड ओपिनियन आ जाएगा ना, तो पहले ही से नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा उसके प्रति, फिर उसके बारे में अच्छा नहीं सोच पाएंगे। इसको इसको उसको देखिए, आप ये मत सोचिए कि ये करियर बनाएगा या सिर्फ टाइम पास करेगा। अरे अगर वो टाइम पासर भी है ना, तो उसको करियर में डेवलप करना ही तो हमारे लिए चुनौती है। यही तो हमारा काम है ना, कि जो टाइम पासर सोच करके आता है कि चलो कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन उसको इस कदर तराश देंगे कि सारी जॉब को रिजाइन करके सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ दिल से जुड़ जाएगा और हमें अपने पिता के रूप में देखेगा, मेरी हर सलाह को मानेगा। तो हम पहले से एज्यूम क्यों करें कि ये टाइम पास करने वाला है या मेहनत करके आगे बढ़ने वाला है, परफॉर्मर होगा या नहीं होगा। ये एज्यूम करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारा काम है तराशना। हम पर कंपनी ने भी भरोसा किया है, एलआईसी ने भी भरोसा किया, जो हमको सीनियर बिजनेस एसोसिएट बनाया, कुछ भी बनाया, लीडर के रूप में देखा है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर, उसको सुंदर बनाना। इसलिए पहले से एज्यूम मत कीजिए ये काम करेगा नहीं करेगा, पहले टीम में जोड़िए, और टीम में जोड़ने के बाद हमें उसकी प्रतिभा को देखना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी मिल जाएगी, हर इंसान के अंदर मिलेगी, वो कितना भी होगा तो कोई एक गुण उसके अंदर जरूर होगा जिसको हमें निकालना है। और बातचीत से जैसे हम नीड एनालिसिस करते हैं ना, कस्टमर के पास जाते हैं, समझाया जाता है कि नीड एनालिसिस करके इसको पॉलिसी समझाओ, उसी तरह से हमको भी उसके बात करके उसके अंदर की क्वालिटी को देखना है कि इसके अंदर कौन सा गुण है जिसको हम आगे डेवलप करके इसके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दिस इज आवर बेसिक ड्यूटी, वी मस्ट डू दिस। हमें यह करना चाहिए। वेल एडुकेटेड और नॉट, पढ़ा है कि नहीं है,
पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा, ये भी हमारा जॉब नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है ना, तो हमारा ये नहीं है कि ग्रेजुएट है कि नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है कि नहीं है, ग्रेजुएशन वाला ही अच्छा काम करेगा, जो मास्टर डिग्री लेगा वो अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कम क्वालिफिकेशन वाले बहुत आगे निकलते हैं। अगर उनके अंदर एक आग लग जाती है ना, हमको आगे बढ़ने की अंदर आग पैदा करना हमारी ड्यूटी है। आग, आग, बर्निंग फायर जिसके अंदर आ जाएगी ना, जिसके अंदर हम बर्निंग फायर अगर पैदा कर सके ना, तो वो मास्टर डिग्री वालों से भी बहुत ऊपर निकलता है। ये हमारे अनुभव कहते हैं। आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन रास्ते की बाधा नहीं है, रास्ते की बाधा है चाहत का ना होना। और हमारा काम है उसके अंदर काम करने की चाहत पैदा कर देना।